हमारे साथ प्रमोद सिंह जी उपस्थित हैं यहाँ, सीडी शर्मा जी हैं, मिथिलेश कुशवाहा जी, हमारे उपस्थित सभी धीरेन्द्र जी, उपस्थित सभी एनडीए के हमारे नेतागण, सबका अभिनंदन है। आज हम लोग आरा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। विशेष परिस्थिति यह है, सबसे पहले मैं तो आभार व्यक्त करूंगा बंगाल की जनता को कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम किया है और बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोकने का काम किया है। और विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं अपने नरेंद्र मोदी जी, अपने माननीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का और बिहार के जितने भी कार्यकर्ता वहां गए और काम किए, सबका अभिनंदन है कि सबके मेहनत और प्रयासों से। और बंगाल की जनता का भी अभिनंदन है कि उसने प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी को। और बिहार में अभी पिछले नवंबर को जो बिहार की जनता ने और खासकर बिहार की महिलाओं ने जो बहुमत की सरकार दी है, उसका भी विस्तार होने वाला है। परसों विस्तार होगा, उसमें हमारे जो देश के वरिष्ठ नेतागण आने वाले हैं। और बिहार का जो इमेज है पूरे देश में बहुत अच्छा बना हुआ है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी परसों हम लोग के बीच में आएंगे। और आज आरा आने का विशेष कार्य यह है कि मैं राज्यसभा का सांसद जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव जीतने के बाद, मैं पहली बार चुनाव जीतने के बाद अपने इस जिले में जहां मेरे पिताजी का जन्म स्थली है, इस जिले में आया हूं। और मेरा भी कर्म भूमि रहा है आरा, मैं अज्ञाओं का विधायक रहा हूं। तो आज ये चुनाव है पंचायत, जो अपना जो एमएलसी का चुनाव है, जो माननीय राधाचरण सेठ जी जो अभी माननीय विधायक बन गए संदेश से, उनके स्थान पर जो सीट खाली हुआ है, वहाँ कन्हैया प्रसाद जी हमारे एनडीए के कैंडिडेट है और जीत हमारी तय है। मैं अभी कई एक पंचायतों से घूम के आ रहा हूँ और जो प्रतिनिधि है उनसे मैं मिलकर आ रहा हूँ अभी, और काफी उत्साह नजर आ रहा है। एक तरफा जीत मुझे नजर आ रही है। जो प्रचंड बहुमत से हम लोग पूरे बिहार में जीते हैं, वही जीत यहाँ पे मुझे कन्हैया प्रसाद जी का नजर आ रहा है कि हम लोग बहुत मजबूती के साथ जो नेतृत्व में, खासकर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, हम लोग के जो वर्षों से गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी रहे, या फिर हम जीतन मांझी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, सबका जो एनडीए मेरा इंटैक्ट है। और सब हमारे शीर्ष नेतृत्व यहाँ आरा में आकर प्रचार में भी आए हुए हैं और आने वाले समय में आएंगे भी। और हम लोग बहुत प्रचंड बहुमत के साथ इस सीट को जीतने जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी उम्र में तो अब 60 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी दिल और दिमाग से बच्चे हैं। उनको चाहिए कि विपक्ष की भूमिका में अच्छी भूमिका करनी चाहिए, लेकिन अभी भी उम्र 55-60 के हो गए, लेकिन अपने को नौजवान ही पूछते हैं। उनको इस देश के प्रति कोई सिंपैथी नहीं है। जब भी देश मुश्किल में पड़ता है तो वो देश के खिलाफ ही चले जाते हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो वो पाकिस्तान के प्रवक्ता के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बातों को इस देश की जनता नकार चुकी है। देखिए, वहां की जनता आप देख सकते हैं कि पहली बार बंगाल में बहुत शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है। कोई कहीं भी किसी बूथ पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है, कहीं दंगा नहीं हुआ है, कहीं कोई मौतें नहीं हुई। जब टीएमसी जब मजबूत हुआ करती थी तो वहां पे किस तरह हत्याएं होती थी। और खासकर मैं बोलता हूँ कि वहां पे जो पिछड़े और दलित समाज के लोगों की हत्याएं होती थी बंगाल में, इस बार एक भी कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जनता निष्पक्ष होकर अपने पोलिंग बूथों पर गई है और वोट डाली है। ये आरोप लगाना गलत है कि हमने कुछ किया है। वो निष्पक्ष चुनाव हुआ है और हम जनता के वोटों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार भोजपुर की धरती पर पहुंचे हैं और पार्टी ने आपको एक दायित्व सौंप दिया एमएलसी चुनाव में जीत दिलाने के लिए, क्या कहेंगे इसको? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और वर्षों से पार्टी युवा मोर्चा से लेकर मैं नीचे बूथ से लेकर, आइए संजय जी, बूथ स्तर से काम करते शुरू करते हुए पंचायत स्तर पर काम किया, मंडल में किया, जिला में किया, फिर युवा मोर्चा से काम करते हुए पार्टी में काम करते हुए मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और अपने को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहली बार राज्यसभा में एक रविदास समाज के बेटे को भेजा गया है। ये मैं अपने को सम्मानित करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं
ये मेरा सम्मान नहीं है, पूरे बिहार के रविदास समाज के बेटों का सम्मान है कि एक रविदास के बेटे को आपने भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। इस चुनाव में एक प्रतिद्वंदी जो है मनोज उपाध्याय, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। देखिए, एनडीए इंटैक्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए के कार्यकर्ता बहुत ही समझदारी के साथ पोलिंग करते हैं। आपने राज्यसभा में भी देखा होगा किस तरह से हमारे इंटैक्ट थे, जितने वोटर्स थे हमारे इंटैक्ट थे, एक भी वोट मेरा गड़बड़ नहीं हुआ था। और इस बार भी जो विकास के काम हुए हैं, पंचायतों में जो विकास के काम हुए हैं, मैं याद दिलाता हूँ 2005 से पहले गांव की क्या स्थितियां थी, रोड नहीं थे, बिजली नहीं था, गांव की स्थिति खराब थी। लेकिन माननीय एनडीए की सरकार जब भी नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, गांव का विकास हो गया है, गांव गांव में सड़कें बन गई हैं, गलियां पक्कीकरण हो गया है, नल जल के माध्यम से हर हर घर में जल पहुंच रहा है, बिजली हर घर में जा रहा है। आप याद कीजिए कि पहले अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए हमको कहीं जेनसेट वाले के पास जाना पड़ता था, अपने खेतों में पानी पटाने के लिए हमको जनरेटर के आवाज को सुनना पड़ता था, लेकिन आज के दिन में हर एक खेत में पानी बिजली के माध्यम जा रहा है। तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है और खासकर जो जनप्रतिनिधि है, पंचायती के जनप्रतिनिधि, वो भी समझदार हैं कि किसके साथ खड़ा होने से हमारा विकास होगा। सुरेश जी, अभी सम्राट मंत्रिमंडल का 7 तारीख को शपथ ग्रहण